कुछ कहने को मैं कहता हूँ तुम रहने दो। चलो एक तरफा इसकी बेहतर है मैं करता हूँ तुम रहने दो। ये नाम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए है, प्यार की नहीं की कीमत प्यार की नहीं। तो हम 6 लोग जा रहे हैं अपने घर से पूरे 50 किलोमीटर दूर जटा शंकर धाम, वो भी पैदल यात्रा। तो गाइस यार हम लोगों ने अपने जरूरत का सभी सामान पैक कर लिया होता है एंड हम अपने घर से निकल जाते हैं एंड रास्ते में काफी सारे मजे करते हैं ना भाई, आप लोग देख के शौक ही रह जाओगे। और इसी में से एक दोस्त के अंदर हमारे यहाँ पर शायरी का भूत जाग जाता है भाई, फिर उसकी शायरी जो हमारे ग्रुप में तबाही मचाती है ना, वो आप लोग बस देखो। भी कुछ कहने को बाबा मैं कहता हूँ तुम रहने दो। अच्छा जी, छोड़ो भी कुछ कहने को मैं कहता हूँ तुम रहने रहने दो। दो। चलो एक तरफा इसकी बेहतर है मैं करता हूँ तुम रहने दो। दो। बाबा क्या सीन है भाई, मजा आ गया यार। भाई 2 लाइन सुना देगा। हाँ सुनाइए यार। उसकी डोली उठी मेरा जनाजा उठा, वाह। उसकी डोली उठी मेरा जनाजा उठा। वाह। फूल उस पर भी थे फूल मुझ पर भी थे, फूल उस पर भी थे फूल मुझ पर भी थे। सहेलियाँ उसकी भी थी दोस्त मेरे भी थे, सहेलियाँ उसकी भी थी दोस्त मेरे भी थे। वो सज के गई मुझे सजाया गया, वो सज के गई मुझे सजाया गया। खर्च से इतना था उसे डोली में बिठा कर ले जाया गया और मुझे दफनाया गया। वो किसी और की है मालूम है मुझको। अच्छा वो किसी और की है मालूम है मुझको। मैं फिर भी उसके ख्वाब देख रहा हूँ। वाह वाह। मैं फिर भी उसके ख्वाब देख रहा हूँ। मैं अपनी गजलों में खुद को तू उसको आप लिख रहा हूँ। मैं अपनी गजलों में खुद को तू हो उसको आप लिख रहा हूँ। मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता यारो, मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता यारो। अरे यार भाई पूरी शायरी यात्री में भूल गए यार। शायरी की ऐसी तैसी करती पूरी। चलो सवाल सुना है। वो किसी और की है मालूम है मुझको, वो किसी और की है मालूम है मुझको। मैं फिर भी उसके ख्वाब देख रहा हूँ। मैं फिर भी उसके ख्वाब देख रहा हूँ। मैं फिर भी उसके ख्वाब देख रहा हूँ। अपनी गजलों में खुद को तू ओ आप लिख रहा हूँ। अपनी गजलों में खुद को तू उसको आप लिख रहा हूँ। मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता यारो, मैं अपनी बर्बादी अपने आप लिख रहा हूँ। दीपक भाई एक शायरी हो जाए तो सुनो भाई, हाँ सुनाओ भाई। हम किसी से अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, वरना हम हर किसी से इस लहजे में बात नहीं करते। शायरी का भूत खत्म होने के बाद हम लोग को लगी थी जोरों से प्यास, पर पानी हम लोगों का खत्म हो चुका था। हम लोग सोच रहे थे पानी कहाँ मिलेगा, तभी सोचते हैं कि भाई गाना सुनते हैं, थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, प्यास नहीं लगेगी। पर जो हमारा दीपक होता है उसके पैरों में होने लगता है दर्द, क्योंकि वो जूते पहन के आया था और भाई जूते उसके पाँव में लगने लगते हैं, तो भाई वो जूते भी उतार देता है एंड काफी टाइम चलने के बाद उसके पैर कुछ ऐसे हो जाते हैं। एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस बंदे की हालत देखो भाई, इसकी एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है देखो नीचे दिखाओ यार भाई, पैदल बिना चप्पल के जूतों ने हाल बुरा कर दिया इसका। और रास्ते में मिलता है हमको एक तालाब, वहाँ पे हम फोटो शूट कराते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते हमको मिलती हैं बकरियाँ जो कि बीच रास्ते पे चल रही होती है, तो उनको साइड में कराते हैं क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही होती है। ये थी शाम तक हम लोगों ने आधा रास्ता तय कर लिया है। नहीं करो अबे नहीं करो यार बताए समझाइए। यहाँ पे हमारा दोस्त जो है वो लाइव कर रहा है। हर्ट फ्रॉम यू। हम भी आ गए। लेके पहुंच गाइस में चढ़ हो गया। हम तो बहुत गाइस कुछ लोग छपी लोग आए। काय की क्या बड़ी यात्रा भाई साहब। बेस्ट कर भाई भगवान इसको मेरी लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। आनंद आनंद भी आ गया ना। और दाऊ साहब को भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
एंड थोड़ी ही देर बाद हमारी एंट्री बिजावर के अंदर होने लगती है। शाम के टाइम को हम लोग बिजावर पहुंच चुके होते हैं एंड बिजावर में हम लोग काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। वहाँ का व्यू भी काफी अच्छा था एंड हम लोग के घर वाले कॉल आ रहे थे तो हम लोग बात करने लगते हैं कि हम लोग कहाँ पर पहुंच गए हैं। उसी में हम लोग का कम से कम 1 घंटा बिजावर में वेस्ट हो जाता है। एंड उसके बाद फिर दीपक की हरकतें देखा, गरीब दोस्त जो 10 रुपए का आम लेके खाता हुआ। फ्री को वाटर को लोग ने पूरी लिया कहानी हाँ तो पूरी खाना कहानी अपनी तो पूरी लिया है। रात के 11 बजे जटाशंकर धाम 7 किलोमीटर और दूर। जटाशंकर बस 5 किलोमीटर दूर, पूरा रास्ता तय होता हुआ। और हम लोग बहुत थक गए हैं, वो भी रात के 12 बज चुके हैं। हम नहीं थके, देखा हम नहीं थके भाई साहब। फाइनली जटाशंकर के पास पहुंच गए हम लोग। पहले तो सो फाइनली गाइस यार हम लोग जटाशंकर के अंदर एंट्री ले लेते हैं और जटाशंकर का काफी अच्छा व्यू था, वो भी रात को। हमको लग नहीं रहा था भाई कि इतने सारे श्रद्धालु वो भी रात को हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे। और रास्ते में तो भाई बहुत भी ज्यादा 4 से 5 ट्रैक्टर फुल होके बाइक से पैदल हमको बहुत सारे श्रद्धालु मिले जो कि जटाशंकर धाम आ रहे थे। हम लोगों ने सोचा नहीं था क्योंकि कुछ ऐसा खास नहीं था, बस सोमवार था फिर भी इतने सारे लोग आ रहे थे भाई। इसको बुंदेलखंड का केदारनाथ ऐसे ही नहीं कहते भाई। और फिर हम लोग भोलेनाथ जी की मूर्ति देखते हैं भाई, दिल छू जाती है क्योंकि यहाँ पे और भी काम हो चुका है भाई, जैसे त्रिशूल लग चुके हैं यहाँ पे और बहुत ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई एक थोड़ी सी वीडियो और रिकॉर्ड कर ली जाए, वो भी क्लिप ऐड होगी। भाई कितने अच्छे लग रहे हैं भाई लाइटिंग के साथ में। भोलेनाथ जी को देखकर भाई दिल खुश हो गया। एंड उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि भाई कहीं पे बैठ के खाना खाएंगे। तो भाई सुबह से उठने के बाद सीधे हम दर्शन करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी तो हमको भाई दर्शन करने अच्छे से नहीं मिलेंगे, इसलिए सीधे सुबह से दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना रह गया भाई, जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। एंड गाइस यहाँ पे काफी सारे अच्छे कुंड है, आप लोग भी दर्शन करने आइए अगर आप नहीं आते हैं तो। भाई अच्छा व्यू है बहुत अच्छा देखने के लिए। तो नीचे जैसे आते हैं भाई हमको एक बंदर दिखता है जो कि भाई नीचे गिरा हुआ आटा खा रहा होता है। तो हम लोग जैसे उसके पास जाते हैं तो भाई वो वहाँ से भाग जाता है। और मैंने सोचा था भाई कि जो हमारे पास पूड़ियाँ रखी हैं वो हम बंदरों को खिला देंगे। एंड प्रसाद के चक्कर में वो हम भूल ही जाते हैं कि भाई हमारे पास पूड़ियाँ रखी थी। एंड रास्ते में घर पहुँचते समय हमको ध्यान आता है कि भाई हमारे पास पूड़ियाँ रखी हैं। तो रास्ते में रुककर हम वो पूड़ियाँ गायों को खिला देते हैं। नीचे आते हैं तो भाई त्रिशूल, डमरू और श्री जटाशंकर धाम का लोगो देख के भाई दिल खुश हो जाता है। और भोलेनाथ जी को देख के तो भाई रात को दिल खुश हो गए। जय भोलेनाथ। प्रसाद कहाँ से लेंगे? और भाई बताओ प्रसाद कैसे दे रहे? कैसे दे रहे? बताओ। नारियल प्रसाद करने कलाकंद सब करने भाई कलाकंद की जो 60 को पक्का ऊपर वाला 80 को पाओ, जो 60 को पाओ। बताओ कौन सा चलो बताओ। और सभी लोग हम प्रसाद लेने लगते हैं। एंड प्रसाद लेने के बाद सभी लोग एक साथ ही नारियल फोड़ते हैं। 1 2 3 और फिर भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाकर हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं।